आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर क्यों देखेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर जो है ये यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जैसे लेखपाल हो गया, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम जो लोअर पीसीएस होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड होने वाला है, आबकारी विभाग में जो आया है, इन सारे एग्जामों में कंप्यूटर यूपीएससी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे कि लेखपाल में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। यही पैटर्न आपको भी इन सभी एग्जामों में देखने को मिल जाएंगे कि करीब 15 क्वेश्चन का कंप्यूटर आ रहा है। और ज़्यादातर जो लोग इसकी तैयारी करते हैं उनके सारे सब पे अच्छी कमांड होती है, बट कंप्यूटर उनके लिए थोड़ा नया होता है। तो हम कंप्यूटर को आप देखेंगे कि 1-1 2-2 घंटा में यूट्यूब पर लोग पढ़ाते हैं और वो अच्छे से समझ में नहीं आता है, इतनी उसमें बातें भर देते हैं जो कि इर्रेलेवेंट होती हैं। तो एकदम यूपी ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू, किसी भी एग्ज़ाम का आधार जो होता है वो पीवाईक्यू ही होता है। इसी के आधार पर नए नए क्वेश्चन बनते हैं। तो उनके आधार पर हम कंप्यूटर को कवर करेंगे। कंप्यूटर में आप सिलेबस में देखेंगे तो करीब 9 चैप्टर के आसपास हैं जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जिनसे सवाल लेखपाल में पूछा जाएगा, लोअर पीसीएस में पूछा जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड हो या आबकारी हो, इन सारी चीज़ों में पूछा जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस का तो एक्यूरेट मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें क्या पूछा जाएगा, लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है लेखपाल के लिए, लोअर पीसीएस के लिए और आबकारी विभाग में सिलेबस लगभग सेम ही है। तो कंप्यूटर को हम देख लेते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा फॉरेस्ट गार्ड का, या फिर इसको मैं बाद में देख लूँगा। तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आईओटी की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो आईओटी की अगर हम बात करें तो आईओटी जो वर्ड है इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो केविन ऑस्टिन ने दिया था। केविन ऑस्टिन ने दिया था आईओटी वर्ड। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये पूछता तो नहीं है लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें आईओटी शब्द किसने दिया था, तो केविन ऑस्टिन ने दिया था। आईओटी शब्द किसने दिया था, केविन ऑस्टिन ने दिया था। आईओटी में क्या होता है कि फिजिकली डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। मतलब कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि भौतिक उपकरण, ये जो फिजिकल डिवाइस मतलब होता है भौतिक उपकरण, भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ा जाता है ताकि वो आपस में डेटा शेयर कर सके बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। मतलब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर, ये अपना सारा काम खुद से कर लें। जैसे कि आप प्लग लगाएं, टीवी का प्लग बोर्ड में लगाया, स्विच ऑन किया, टीवी ऑटोमेटिक ओपन हुई, चैनल खुला, तो इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू बोल सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मेन इम्पॉर्टेंट जो थीम है, आइडिया है या मीनिंग है, वो यही है कि यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ा जा सके। भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। उसके बाद इससे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिन, ये तो एकदम यूपी ट्रिपल एससी का पीवाईक्यू ही है। इसका फुल फॉर्म पूछा था कि आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। आईओई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। आईओई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद कुछ इसमें जैसे टर्मिनोलॉजी पूछ लेती है कि M2M क्या होता है। M2M मतलब होता है मशीन टू मशीन। इसमें क्या होता है, बिना इंटरनेट के भी ये हो सकता है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। इसके उदाहरण क्या होते हैं, ब्लूटूथ और स्मार्ट मीटर। मतलब इसमें क्या है कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहना चाहिए। ये मशीन टू मशीन कन्वर्सेशन होती है, और मशीन एक दूसरे मशीन से खुद से ही बात कर लेती है, अपना काम कर लेती है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, आईओटी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो एक कंपोनेंट डिवाइस होता है, एक कंपोनेंट नेटवर्क होता है, और उसके बाद जो एक कंपोनेंट होता है वो एक्शन होता है। अब बारी बारी हम तीनों को देखेंगे कि क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले अगर डिवाइस की बात करें, डिवाइस क्या है, आईओटी का कंपोनेंट है। डिवाइस की अगर हम बात करें तो डिवाइस में जैसे कि फास्टैग हो गया, ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन काम करता है, क्योंकि आप देखेंगे आपकी गाड़ी के शीशे के आगे लगा रहता है, और जो कैमरा रहता है टोल प्लाजा पे वो सीधा इसको ऐसे ही दूर से ही कैप्चर कर लेता है बिना छुए हुए। तो ये आईओटी के डिवाइस में हो गया। एक तो डिवाइस हो गया, दूसरा क्या हुआ, नेटवर्क हुआ। आईओटी के जो कंपोनेंट है, पहला डिवाइस, दूसरा नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क ये वह माध्यम है, ये मीडियम है
जिससे डेटा भेजा जाता है, जिससे डेटा भेजा जाता है या भेजा जा सकता है, भेजा जाता है। तो IoT के दो कंपोनेंट कौन कौन से हों, एक तो डिवाइस और दूसरा नेटवर्क। और नेटवर्क क्या है, वो माध्यम है जिससे डेटा भेजा जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है एक्शन। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, एक्शन। एक्शन का क्या काम क्या होता है कि डेटा प्राप्त करने के बाद, एक्शन का काम क्या होता है कि डेटा प्राप्त करने के बाद आप मेरे साथ बोलते रहिए, ऐसी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। डेटा प्राप्त करने के बाद दूसरी मशीन द्वारा लिया गया निर्णय, दूसरी मशीन द्वारा लिया गया निर्णय या एक्शन, इसी को हिंदी इंग्लिश में एक्शन कहते हैं, निर्णय। ये क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। एक्शन क्या है कि डेटा प्राप्त करने के बाद दूसरी मशीन द्वारा लिया गया निर्णय। जैसे डिवाइस है, फास्टैग को कैमरा स्कैन किया, उसके बाद कैमरा जो प्रोसेस करके आपके फास्टैग से पैसा काटता है, वो चीज़ एक्शन के अंदर आ जाएगी। तो हमने देखे कि IoT के कितने कंपोनेंट हैं, IoT के 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट कौन कौन सा, एक तो डिवाइस है, दूसरा नेटवर्क है, तीसरा एक्शन है। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की वह माध्यम है जिससे डेटा को भेजा जा सकता है। डिवाइस क्या है, डिवाइस जैसे फास्टैग हो गया, टीवी हो गई, ये सब डिवाइस के अंदर आ जाएंगे, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है। और एक्शन में क्या है कि डेटा प्राप्त करने के बाद दूसरी मशीन द्वारा लिया गया निर्णय। ये हो गए IoT के कंपोनेंट। अब और हम अगर बात करें तो IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT की अगर हम लोग बात करें तो पहली आती है, देखिए मैं यहाँ पे वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ और इररेलेवेंट की चीज़ें भी नहीं डालना चाहता हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट डिस्कस करेंगे जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं UPSSC द्वारा, क्योंकि यहाँ मेंस का पेपर नहीं लिखना है हमें कि बहुत ब्रीफली जानना है। ऊपर की चीज़ें देखेंगे जो ऑप्शन में आती हैं, जिनसे इन्हीं के आसपास ही जो क्वेश्चन के आंसर रहते हैं घूमते रहते हैं, बहुत डीप में नहीं जाता है। तो पहला है कनेक्टिविटी, हिंदी में लिख देता हूँ उसको। कनेक्टिविटी, माफ़ करिएगा कुछ और भूल गया था। कनेक्टिविटी की बात करें हम तो कनेक्टिविटी मतलब कि इंटरनेट से जुड़ा हो। कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट से जुड़ा हो, इंटरनेट से जुड़ा। पहला कनेक्टिविटी हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, सेंसिंग हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, सेंसिंग हो गया। सेंसिंग में क्या काम होता है कि डेटा को कलेक्ट करना। सेंसिंग में क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना। सेंसिंग में क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT की बात करें तो पहला कनेक्टिविटी, इसमें होता है इंटरनेट से जुड़ाव। दूसरा सेंसिंग होता है, सेंसिंग में काम होता है डेटा कलेक्ट करना। तीसरा होता है इंटेलिजेंस। तीसरा क्या होता है, इंटेलिजेंस। तीसरा होता है इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। माफ़ करिएगा बीच में कुछ ऑन हो जा रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो तीसरा इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, स्मार्ट डिसीजन। इंटेलिजेंस मतलब ही होता है कि बुद्धिमत्ता। तो इसमें क्या काम करता है कि कंप्यूटर जो स्मार्ट डिसीजन लेता है, जो वो इसका पार्ट है। 3 हो गए हमारे। 3 कौन कौन से, एक बार फिर बोलते हैं, कनेक्टिविटी, सेंसिंग, इंटेलिजेंस। चौथा क्या है, ऑटोमेशन। नाम में ही ऑटो लगा हुआ है, तो इसका मतलब वही कहीं ना कहीं स्वचालित, खुद से अपने आप से स्वचालित बोल सकते हैं इसको, या अपने आप से काम कर लेता है, ये भी बोल सकते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हो गई। क्या क्या हुई, कनेक्टिविटी, सेंसिंग, इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन। पाँचवा है रियल टाइम। रियल टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप देखिए फास्टैग है, उस टाइम आप अगर उसमें से पैसा नहीं काटेगी, अगर फास्ट टाइम में उसी समय अगर प्रोसेस नहीं हुआ इन दोनों डिवाइसों के बीच में, तो बाद में कुछ भी हो सकता है ना। आदमी घर जाके उसमें से पैसा निकाल ले, कहीं और भेज दे, या पैसा ही ना हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो रियल टाइम प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद 6वां नंबर आती है हमारी स्केलेबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, आया था। ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन UPSSC के किसी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है, स्केलेबिलिटी में होता है बढ़ाने की क्षमता। एक सेकेंड रुक जाइए। स्केलेबिलिटी में होती है बढ़ाने की क्षमता। स्केलेबिलिटी मतलब होता है बढ़ाने की क्षमता। किसी जैसे आउटपुट यहाँ है किसी चीज़ का,
काम मान लीजिए यहाँ तक हुआ, तो यहाँ से ये जो दूरी है, ये जो बढ़ाई गई है आगे तक, ये स्केलेबिलिटी है। क्या है? स्केलेबिलिटी, मतलब काम को बढ़ाने की क्षमता जो होती है स्केलेबिलिटी कहलाती है। उसके बाद हम 7 नंबर पे आते हैं। 7वां क्या है हमारा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई डेटा की सुरक्षा भी तो ज़रूरी है। अगर हमारा डेटा सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो फिर इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फॉल्ट आ जाएंगे, तो इसलिए सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने 7 कंपोनेंट देखे, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। कनेक्टिविटी, सेंसिंग, इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रियल टाइम, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी। 8वां हमारा क्या है? डायनेमिक नेचर। 8वां क्या है? डायनेमिक नेचर। 8वां क्या है? डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर मतलब कि अपनी स्थिति को अपडेट करते रहना, अपनी स्थिति को अपडेट करते रहना, अपनी स्थिति को अपडेट करते रहना। क्योंकि अगर किसी सिस्टम को हम अपडेट नहीं करेंगे, बहुत दिन, ज़्यादा दिन से एक ही टेक्नोलॉजी रहेगी तो टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है, तो उसमें लूप होल की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को हमको बराबर क्या करना चाहिए? अपडेट करते रहना चाहिए। 8 हमने देखे। 9वां क्या है? 9वां जो है वो है हेट्रोजेनिटी। 9वां क्या है? 9वां है हेट्रोजेनिटी। 9वां है हमारा हेट्रोजेनिटी। 9वां क्या है? हेट्रोजेनिटी, मतलब अलग अलग कंपनी के हार्डवेयर के साथ काम करना। इसका अर्थ है कि अलग अलग कंपनियों के हार्डवेयर के साथ, अलग अलग कंपनियों के हार्डवेयर के साथ काम करने की क्षमता, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना डाइवर्स नेचर होता है, टेक्नोलॉजी का कितना डाइवर्स नेचर रहता है। अगर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगी तो इनका जो यूज होगा वो हमारे लिए कठिन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज बढ़े, लोग इससे जुड़ें, उसके साथ साथ ही फ्लेक्सिबल हो, ईजी एक्सेसिबल हो, ईजी एक्सेसिबिलिटी हो, मतलब कि आसानी से लोग इसका उपयोग कर सकें। इन सब सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना होता है। तो ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या है। कनेक्टिविटी है, सेंसिंग है, इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, रियल टाइम है, स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, डायनेमिक नेचर है और हेट्रोजेनिटी है। हमने इनके बारे में भी पढ़ लिया। एक क्वेश्चन इसमें से बराबर पूछता रहता है, वो ये है कि IoT और ये रहा हमारा क्लाउड्स। IoT और क्लाउड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड्स, इनके बीच एक चीज़ है जो ब्रिज का काम करती है। ब्रिज या आप सेतु बोल सकते हैं, हिंदी में सेतु का काम करती है। उसका नाम आप बताइए क्या होता है? उसका नाम होता है गेटवे। ये सवाल अक्सर पूछता है, गेटवे क्या करता है? गेटवे ब्रिज का काम करता है किसके बीच में? IoT और क्लाउड्स के बीच में। ठीक, एक ये हो गया स्मार्ट। देखिए एक UI ये पूछता है, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन में। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि स्मार्ट सिटी मिशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो IoT हो तो ठीक है, नहीं तो UI होता है। ठीक, इसका काम ये होता है कि जैसे कूड़ेदान की सूचना देना, अगर कूड़ा भर गया हो तो ये आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया, कुछ सूचना दे दी कि भाई ये चीज़ भर गई है, तो कूड़ेदान में इसका उपयोग होता है। ये सवाल भी आया हुआ है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। कंपोनेंट की बात करें तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, IoT में हमने क्या क्या देख लिया, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि जो IoT होता है इसको केविन ऑस्टिन ने दिया था। जो शब्द होता है IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। IoT क्या काम करता है कि फिजिकल डिवाइस को जोड़ता है इंटरनेट से, ठीक, ताकि वो आपस में डेटा शेयर कर सके और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें देख लें तो जैसे WOT इसका मतलब होता है वेव ऑफ थिंग्स। IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IOE का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन में क्या होता है कि बिना इंटरनेट के भी ये काम करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे ब्लूटूथ, स्मार्ट मीटर। अब इसकी हम कंपोनेंट की बात करें IoT की, तो फास्टैग है, नेटवर्क है, एक्शन है।
हमने ये सब चीज़ें देखी। डिवाइस को हमने बताया उसे क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, माध्यम जिससे डेटा को भेजा जाता सकता है, एक्शन क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी क्या है, कनेक्टिविटी है, सेंसिंग है, इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, रियल टाइम है। रियल टाइम मतलब कि वास्तविक समय, स्केलेबिलिटी है, बढ़ाने की क्षमता, सिक्योरिटी है, डायनेमिक नेचर है और हेट्रोजेनिटी। तो ये रहे आईओटी के कैरेक्टर्स। आईओटी और क्लाउड के बीच में जो सेतु का काम करता है, ब्रिज का, वो है गेटवे। यूआई का यूज होता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन में, जैसे कूड़ेदान की सूचना देना, ट्रैफिक कंट्रोल, इन सब सारी चीज़ों में भी। तो हमने ये आईओटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म देखें जो कि एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। इसका एक पार्ट मैं और लाऊंगा जिसमें कि सारे आईओटी के पीवाईक्यू रहेंगे और कुछ इसके कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करनी है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन बताइए। और हमारा पूरी तरह से फोकस है कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम 20 दिन में बचा हो और जो आने वाला लोअर पीसीएस हो, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देखें तो इन दोनों एग्ज़ामों में ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। इनसे बाहर क्वेश्चन ना ही पूछें, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है, ये एग्ज़ाम आने वाला है। तो दोनों एग्ज़ाम को हम रखते हैं और साथ में साथ जो पेड जून में होगा उसको भी ध्यान में देखते हुए उसके लिए भी कुछ चीज़ें हम लाएंगे। ठीक, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और इस टाइप्स की वीडियो आपको और चाहिए या किसी और टॉपिक पे चाहिए तो भी आप बताइएगा। हम लोगों का एम यही होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम फोड़ देना है इस पर, क्योंकि चुनाव का समय है, इसीलिए वैकेंसी आई, उसके बाद देखने को नहीं मिलेगी। लोअर पीसीएस तो 2018 में ही आई थी, उसके बाद आई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा अंतराल है। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।